नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे sciatica के बारे में। sciatica वो दर्द है जो हमारी लो बैक से चलता है और एक शार्प शूटिंग पेन हमारे पैर में जाता है। ये एक तरफ जा सकता है या दोनों तरफ जा सकता है। sciatica पर्टिकुलरली उस दर्द को बोला जाता है जो कमर से शुरू होके हमारे में पैर में नीचे तक जाता है, और नीचे तक जाने का मतलब है कि वो पांव तक, हमारी टोज तक, वहां तक जा रहा है। और जैसे ही हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बैठना, चलना, बहुत देर खड़े होना, झुकना, इनसे एकदम से शार्प शूटिंग पेन जाता है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक साइड या दोनों साइड जा सकता है। अक्सर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो किसी भी पैर दर्द को sciatica बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। sciatica पर्टिकुलरली डिस्क की वजह से होता है। जब डिस्क हमारे पैरों में नर्व को कंप्रेस करती है तो नर्व इरिटेट होती है और वो नर्व से शार्प शूटिंग पेन नीचे की तरफ जाता है। अगर आपके पैर में अलग से दर्द है, नी के ऊपर दर्द है और उसका उठने से, झुकने से, बैठने से, चलने से कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी भी दिन के किसी समय हो रहा है, रात में हो रहा है, तो वो सब दर्द sciatica नहीं होते हैं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं जो दर्द sciatica की तरह हो सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन आता है सैक्रोइलिक जॉइंट का पेन या बटक पेन। अगर आपके सैक्रोइलिक जॉइंट में पेन है तो ये पेन भी आपके पैर में नीचे की तरफ खड़े होने पे आ सकता है या ज्यादा लंबे बैठने पे या ड्राइव करने पे आ सकता है, बट ये बहुत शार्प शूटिंग नहीं होता और पर्टिकुलरली इसमें कोई नमनेस या सुनपना जैसी चीज नहीं होती जो कि sciatica में हो सकती है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पायरिफॉर्मी सिंड्रोम। इसमें हमारे बटक में एक छोटा मसल होता है जिसके थ्रू हमारी sciatic नर्व पास करती है। अगर उसमें एंट्रैपमेंट है या उसमें मसल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी नीचे हमारा शार्प शूटिंग पेन जा सकता है। और ये ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली जब हम देखते हैं MRI पे या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो डिस्क नॉर्मल होती है। मैं फिर से समझा रहा हूं, ऐसे पेशेंट्स में डिस्क नॉर्मल होती है और ये sciatic नर्व की पेरिफॉर्मिस मसल में एंट्रैपमेंट की वजह से होता है। इसी तरह से कुछ और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, जैसे डिस्क डिजीज है, उसमें डिस्क में पेन होता है बैक में, साथ में हमारे लोअर लिम्ब में पेन होता है, बट वो पेन पैर में है, लोअर लिम्ब में, काफ में है, पर वो कंटिन्यूअसली ऊपर से लेके नीचे तक नहीं जाता। तो इस तरह के दर्द जो पाँव में होते हैं और बैक में होते हैं एक साथ, पर वो ऊपर से लेके नीचे तक नहीं जाते, तो उनको sciatica नहीं कहते। इस दर्द के करैक्टर को समझना इसलिए जरूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से बदल जाएगी। अगर वो एक्चुअल sciatica है तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्व इरिटेशन की वजह से आता है। वो मोस्ट कॉमन डिस्क में होती है, स्पाइन में डिस्क नर्व को इरिटेट करती है जिसको नर्व कंप्रेशन कहते हैं, और ये सब एक्टिविटी की वजह से बढ़ता है और इसका इलाज भी उसी तरीके से करा जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सैक्रोइलिक जॉइंट के पेन में जैसे मैंने बताया, खड़े होने पर या बैठने पर, ड्राइविंग करने पर बटक में पेन होता है और साथ में पैर में दर्द होता है, थ्रोबिंग टाइप का, जैसे कुछ चोट है या दुखन है, इस तरह का पैर में दर्द जाता है, तो उसमें हम सैक्रोइलिक जॉइंट का RFA या ब्लॉक करते हैं। इसके लिए हमने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला है। पायरिफॉर्मिस मसल भी एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है, ये भी हमने अपने वीडियो में बात करी है कि पायरिफॉर्मिस मसल का डायग्नोसिस कैसे बनता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है। अगर ये sciatica है और डिस्क डिजीज की वजह से है तो ऐसे पेशेंट्स में लगभग 80% पेशेंट में सर्जरी बचाई जा सकती है। उसमें हम एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर करते हैं जिसको एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन या न्यूरोप्लास्टिस कहते हैं। ये हमने अपने प्रोसीजर वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हाउ दिस इंजेक्शन इज गिवन। ये डे केयर प्रोसीजर होता है, कैथ लैब में करा जाता है और पेशेंट्स को बड़ा आराम मिलता है। इस वीडियो का पर्पस आपको समझाना था कि हर पैर में जाने वाला दर्द sciatica नहीं है, उसके अलग अलग कारण होते हैं और उसका उसी हिसाब से इलाज करा जाता है। Thank you.